हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5B नहीं है, 4B है ना। हाँ, 4B आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, ये लेट वी बी a वेक्टर स्पेस एंड बीटा जो है वो इस तरह से डिफाइन है, u1 u2 डॉट डॉट un बी a सबसेट ऑफ v. Prove that beta is basis for V if and only if for each V belongs to V can be uniquely expressed as a linear combination of vector of beta that is uh, can be expressed in the form of V equal to a1 u1 plus a2 dot dot is for unique scalar a1 a2 dot dot an। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें शो करना है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो पहले इफ बीटा इज अ बेसिस, ठीक है, अगर बीटा जो है वो बेसिस है देन हम शो करेंगे यूनिक एक्सप्रेशन। यूनिक एक्सप्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस, ठीक है, सॉरी, बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस, बेसिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, बेसिस जो होता है वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है एंड जो बेसिस होता है वो पूरे सेट V को स्पेन करता है एंड स्पेन सेट V। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास स्पेनिंग से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज एवरी V बिलोंग्स टू V। ठीक है, सेट V कैन बी रिटन एज V इक्वल टू a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस डॉट डॉट an un। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस, ठीक है, क्योंकि बेसिस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है सिंस बेसिस इज li। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो ये रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक है। सपोज नॉट, ठीक है, सपोज नॉट अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन, सपोज नॉट अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देन v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस डॉट डॉट an un तो है ही, और इसको हमारा दूसरा रिप्रेजेंटेशन सपोज ये है b1 u1 प्लस b2 u2 प्लस bn un। ठीक है, तो अब इस पार्ट को हम हटा दें। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब a1 माइनस b1 u1 प्लस a2 माइनस b2 u2 प्लस डॉट डॉट an माइनस bn un। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब चूंकि देखो u1 u2 जो है ये तो सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब सिंस u1 u2 डॉट डॉट un आर li, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है नहीं, ये दोनों ये आई माइनस जो भी हमारे पास हम कहते हैं कि अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 डॉट डॉट अल्फा n un इक्वल टू 0। अगर ये इंडिपेंडेंट होते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट सभी जो है वो 0 होते हैं, इम्प्लाइज ए आई माइनस बी आई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए आई इक्वल टू बी आई, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन। सो रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। ठीक है, अब अपोजिट पार्ट से इसको सॉल्व करना चालू करते हैं कि इफ एवरी v हैज अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन, हैज अ यूनिक एक्सप्रेशन, देन बीटा इज अ बेसिस। ठीक है, अब हमें शो करना है कि बीटा जो है
वो बेसिस है। तो बेसिकली क्या दो चीज़ शो करनी होंगी कि हमारे एक तो बीटा जो है स्पैन ऑफ वी करता है, और सेकंड बीटा में जो भी एलिमेंट है वो सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो देखो पहले स्पैनिंग शो करते हैं। ठीक है, बाय एज्यूम्शन कि एवरी वी जो है यानी वी बिलोंग्स टू वी। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा यानी कि u1 u2 डॉट डॉट un। ठीक है, ये हो गया। नाउ इंडिपेंडेंस शो करें हम, तो यहाँ से देखो सपोज c1 u1 प्लस c2 u2 प्लस डॉट डॉट cn un इक्वल टू 0। ठीक है, एंड दिस इज वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो वेक्टर। ठीक है, यानी जीरो वेक्टर का एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, बट जीरो वेक्टर ऑल्सो कैन बी रिप्रेजेंट एज जीरो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट एज 0u1 प्लस 0u2 प्लस डॉट डॉट 0un। ठीक है, एंड बाय यूनिकनेस c1 इक्वल टू 0, c2 इक्वल टू 0 डॉट डॉट cn इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, हैंस लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, देयरफॉर बीटा इज बेसिस। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।